बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सदगुरु जी की महिमा अनंत है और अनंत की ये उपकार। हम्म, ये आत्मा युगों युगों से भटक रही थी। हम्म, इसको ठिकाना दिलाया सदगुरु जी ने। सदगुरु जी ने जो इशारा किया उससे मुझे अद्भुत घर मिला, जो मेरा ही था और मैं पहुंच नहीं पा रही थी। मैं आत्मा, शरीर का घर तो है, शरीर की व्यवस्था तो है ही यहाँ पर आत्मा की व्यवस्था जो की वो सतगुरु जी ने की। तुम लक्ष्य पर ध्यान रखो अर्जुन, पानी को मैं ठहराव पे ले आऊंगा। ये जगत पानी है और जगत को बनाने वाला ठहराव है, मछली की आंख है। सतगुरु जी ने समझाया, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, और जो बच्चा अपने लक्ष्य से डगमगाता है वो फिर स्थिर नहीं हो पाता है। तो संतों का संग मिला, सदगुरु जी की कृपा से निरंकार और साकार में कोई भेद नहीं है। ये इन्हीं की कृपा से हुआ है जो मैं निज स्वरूप में बैठी हूँ, निज घर में बैठी हूँ, आवागमन को मिटाया है। सदगुरु जी ने मुझे अगम ठिकाना दिया है, मुक्ति प्राप्त कराई है। शरीर कभी भी जाए पर आत्मा मुक्त हो चुकी है, सुख और दुख से, यश अपयश से, हानि लाभ से। बस एक ही चिंता, चिंतन की, कि मेरा चिंतन क्यों छूट रहा है, मेरा ध्यान क्यों डगमगा रहा है, मैं निरंकार की होकर भी निरंकार की क्यों नहीं हो रही हूँ। ऐसा ऐसा इशारा मेरे सतगुरु जी बारंबार मुझे कर रहे हैं। पहला ही प्रयोग मुझे करना आ जाए नवता भक्ति का, कि संतों का संग मैं करती रहूं, सत्संग में करती रहूं, संगत में मैं जाती रहूं, सिमरन भी होता रहेगा, सेवा भाव में भी मैं रहूंगी। संत बड़े प्यारे हैं मालिक, बिछड़ने नहीं देते हैं, इस रूह को रूहानियत में पहुंचाते ही हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर जो मुझे इशारा मिला, उस इशारे को हर पल मैं अपने अंतर्कण में एहसास के रूप में याद रखूं। मुझे ये दर्शन होने चाहिए हर पल कि ये मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ हैं। ईश्वर, परमात्मा, गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह, खुदा जो मेरे रोम रोम में खुदा हुआ है। गुरु जी की महिमा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्ण सतगुरु जी के दर पर ये आत्मा पहुंची और मेरे शारीरिक सफर को सदगुरु जी ने नहीं देखा, नहीं पूछा, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। हम्म, मेरे दोषों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे कर्म, मेरे धर्म का हिसाब सतगुरु जी ने नहीं रखा। सतगुरु जी ने मुझसे नहीं पूछा, तुम कौन सी जाति से, मजहब से आते हो, तुम क्या खाते पीते हो, तुम क्या वस्त्र धारण करते हो।
बस सतगुरु जी का दिल तो इतना विशाल है, इतना विशाल है, ये आते ही सबके लिए हैं। हम्म, सतगुरु जी जैसा कोई दाता ही नहीं है, और सतगुरु जी जैसी कोई मत ही नहीं है। अनंत उपकार मुझ पे, जो आत्मा युगों युगों से बेचैन थी मिलने के लिए अपने परमात्मा से, अपने अंशी से, उससे मिला दिया। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। आज जीवन को आनंद में पहुंचाया है सतगुरु जी ने, और आनंद जिसे प्राप्त हो किया, वहां तो हरियाली है, फिर खुशहाली है। मेरी राहों से बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के कांटे हटा दिए सतगुरु जी ने, भाग्य को बदल दिया। आज मैं भाग्यहीन नहीं हूँ, भाग्य विधाता ने मुझे भाग्यशाली बना दिया। जन्म जन्म की जो मैंने पाप किए थे, उन पाप कर्मों को अपने एक ही इशारे से मिटा दिया। जब ये इशारा किया, ये है तू, इसमें लीन हो जा। शरीर का सफर छोटा है, आत्मा का सफर लंबा है। तू अपने ठिकाने को प्राप्त कर जा। सतगुरु जी ने मेरे वास्तव में ही सभी दुख संताप मिटा दिए। मैं समझती हूँ कि मुझे रोटी नहीं मिली, मैं समझती हूँ मुझे सब्जी नहीं मिली, मुझे हलवा नहीं मिला, मुझे आज वो सब कुछ नहीं मिला जो मैं चाहती थी। पर सतगुरु जी ने जो दिया है, सोचें विचारें, बहुत गहराई में पहुंचे। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके भी इंसान हैमानियत की जिंदगी को जीता है, ना खुद चैन से रहता है, ना औरों को चैन से रहने देता है। और जिसने सतगुरु जी की महिमा को जान लिया, गुरु पूरा ब्रह्मांड है, और गुरु में ही ब्रह्मांड समाया हुआ है। गुरु ही ब्रह्मांड है। गुरु कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है। हरदम एक रस रहते हैं सतगुरु जी। जैसे बच्चा मिट्टी में खेल के आता है, गंदगी में खेल के आता है, और माँ उसे एकदम पुचकार लेती है, लाड कर लेती है। ऐसे ही सतगुरु जी नहीं पूछते हैं वास्तव में ही, कि तूने कितनों को परेशान किया। पर हाँ, यदि मैं बार बार धोखा दे रहा हूं अपने आप को, तो ये नुकसान मुझे ही होने वाला है, सतगुरु जी को नुकसान होने वाला नहीं है। सतगुरु जी की दुनिया तो चल रही है, सतगुरु जी की सेवाएं तो चल रही हैं, पर मैं रुक गया हूं, मैं रुक गई हूं। मैंने अपने आप को बुरे भाव विचारों से दूषित कर लिया है। मन ही तो साफ करना है, मन में ही तो सफाई रखनी है,
मन में ही तो बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत मिटाने का मुझे कार्य करना है नित्य प्रति। तभी तो शांति में आऊंगी, तभी तो सुकून में पहुंचूंगी मैं। आत्म मंथन की बात मुझे समझ में आ जाए, आईना दिखाऊं मैं अपने आप को खुद। जैसे हम सजते हैं संवरते हैं आईने के सामने खड़े होकर, ऐसे ही सत्संग रूपी आईने में मैं अपने आप को नित्य प्रति निहारूं कि कहीं कोई दाग तो नहीं है, कहीं कोई भूल चूक तो नहीं हो रही है। और ये सब कुछ सदगुरु जी की कृपाओं के कारण ही मैं कर पा रही हूँ। मेरा अपना कुछ भी ऐसा नहीं है। सदगुरु जी ने मुझे पूर्ण और हीरा दिया है, और उस हीरे की मैं, उस ब्रह्म ज्ञान की मैं कदर नहीं कर रही हूँ। जिसने सतगुरु जी पर विश्वास किया है पूर्ण रूप से, उसे कोई कमी नहीं आई, क्योंकि उसका व्यवहार, उसके संस्कार बहुत अच्छे बन गए हैं। बहुत ही प्यारा सा जीवन है उसका। 64 कलाओं का राजा बनकर भी प्रेमी बना द्वारिकाधीश। दुखड़े मिठाए उसने, अभिमान नहीं आया। और वही प्यार उसने गोप गोपियों को, पशु पक्षियों को, गायों को, माता यशोदा को, समस्त जीवों को प्यार। जब वो खेल रहे हैं तब भी वही प्यार बांट रहे हैं, जब वह राज्य कर रहे हैं तब भी वही प्यार बांट रहे हैं। यही तो संस्कार है, यही तो व्यवहार है। किंतु परंतु से ऊपर उठकर जीवन में सतगुरु जी ने हमें 5 प्रण दिए, 5 नियम हमें दिए। क्या उन पर हम चल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं? यदि उन पांचों नियमों को, पांचों प्रणों को हमने मान लिया है, उन प्रतिज्ञाओं को धारण कर लिया है, तो वास्तव में हमारा जीवन बिगड़ेगा नहीं, सुधरेगा। अतः और ब्रह्म ज्ञान को और पांचों प्रणों को हम मोड़ ले, तोड़ ले, तो फिर इसमें हमारा ही नुकसान है। चालाकी चतुराई काम आने वाली है ही नहीं। मुझे इतना सयाना भी बनाया है सतगुरु जी ने, इतना समझदार भी बनाया है कि मुझे कैसा समाज अपना बनाना है, कैसी सोच अपनी बनानी है, कैसा व्यवहार अपना बनाना है। जो पूर्ण रूप से सदगुरु जी की महिमाओं में पहुंचकर व्यवहार कर रहा है, अपने आप को जानकर मानकर, तो वास्तव में ही अनंत का स्वामी बना है, अनन्य भक्त बना है, गुरसिक बना है। और जिसने कह दिया मैं सीख गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बड़ी हो गई हूं, तो फिर वो सिक गया है, जल गया है, भुन गया है। गन्ने के खेत से हम निकल रहे हैं, हमें क्या पता कि इसमें मिठास कितनी है। हम्म। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके हमने एडमिशन लिया, और उस ज्ञान में हम जिए नहीं, उस ज्ञान को हमने यूज नहीं किया।
तो हमें पता क्या, इस सिल का है स्वाद अनोखा। जिसने भी इस सिल की चटनी को चखा है, वही स्वाद बता सकता है। हाँ जी, वास्तव में ही जब इस स आनंद में विश्राम मिलता है इस आत्मा को, तब जो आनंद का एहसास इस रूह को होता है, वो किसी को बताया नहीं जा सकता, वो किसी को सुनाया नहीं जा सकता। मालिक, बस इस अंतर्यामी के साथ रहते हुए संतों के दर्शन की अभिलाषा बनती है। जानने की कहाँ जल्दी है, जानने की किसी को कहाँ जरूरत है। मैं खुद को जान लूं, मैं खुद में पहुंच जाऊं। हम्म, सदगुरु जी तो सारे ही संसार की खातिर आते हैं। सदगुरु जी सिर्फ एक के लिए नहीं आते हैं। तो हिनकार मैं तेरी शरणा में बख्श लो। जिसने भी सतगुरु जी पर पूर्ण विश्वास किया है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं आती है। वहां कमी नहीं है किसी भी भाव की। भेदी बन चुका है वो, निरंकार पूर्ण रूप से दिए हैं कि इसको ही बरतो, इसको ही बांटो, इसका ही व्यापार करो। अब ये तो मैं हूं कि मोहताज बनती हूँ, तंगदिली में आती हूँ। तंगदिली जहाँ व्यवहार सुंदर नहीं होगा, जहाँ आचरण सुंदर नहीं होगा, जहाँ सोच विचार में कमी होगी, या सबके दिलों में वास करती हूँ, करता हूँ। मन की जीत हो जाए, इस बार समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाए सदगुरु जी की कृपा से। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मुझे अब योनियों बीच आना ना पड़े, यही सदगुरु जी चाहते हैं। मृत्यु का दुख, जन्म का दुख भोगना ना पड़े, यही सदगुरु जी चाहते हैं। बस जिसके साथ सतगुरु जी का ज्ञान चल रहा है, उसको कोई बलाए, कोई भ्रम सता नहीं सकते कि आज ये है, आज ये हो जाएगा यदि ऐसे करूंगी, आज ये तिथि है, ये बार है। नहीं, हर पल मेरे लिए शुद्ध है, शुभ है। ही आनंद की रचनाओं का जो विस्तार है, इसको समझा दिया। जिसका आर व्यापार नहीं है, उसे मेरे समीप ला दिया। उसमें ही मुझे रहने का
मौका मिल गया सतगुरु जी की कृपा से। बहुत जतन किए थे, बहुत जतन किए थे, पर काम नहीं बना। काम जभी बना जब संत प्यारे मेरे जीवन में आए, जब सतगुरु जी मेरे जीवन में आए। सबसे सर्वोत्तम सतगुरु जी की पूजा है, सतगुरु जी की सेवा है। मेरे सतगुरु जी नहीं कह रहे हैं आओ और मेरे पैर दबाओ, मेरे कपड़े धो, मेरे नहीं। वो कह रहे हैं हाजिर नाजिर मांग के निरंकार को घर में ही सेवा कर लो, घर में ही भक्ति कर लो, घर में ही खुशहाली ले आओ। ये आत्मा बूंद अपने सागर में जा मिली सतगुरु जी की कृपाओं से। और मुझे एक मिलौने का जो ये एहसास हुआ वो भी सतगुरु जी की कृपा से ही। आज हम देख रहे हैं कि सतगुरु जी की कृपाओं को पाकर भक्तजन संतजन कितने सुंदर व्यवहारों को, संस्कारों को ग्रहण किए हुए हैं। दुनिया पीछे हो ली है आज उनकी। वो बातें ही ऐसी कर रही हैं। दुनियाई तौर पर शरीर भी उनका ऐसा ही है, पर बातों में रस टपक रहा है। आज वो उस रस को पी रहे हैं। आ, बड़ा ही आनंद है मालिक। बहुत आनंद है सतगुरु जी की। कोई नहीं बतला सकता वास्तव में मालिक दाता। मैं अपने आप इस मुक्ति पथ पे नहीं पहुंच सकती हूँ। सतगुरु जी ही आकर ये द्वार खोलेंगे। हमारे सबके जीवन में खुला है। जो शेष है वो भी खुलवाने का कार्य करें। सतगुरु जी की महिमा को कहाँ तक गाऊंगी। हर पल ही तो कृपाएं बरस रही हैं। सुख भी इनका है, दुख भी इनका है, रात भी इनकी है, दिन भी इनकी है, शुक्ल पक्ष भी इनका है, कृष्ण पक्ष भी इनका है, गोरा भी इनका है, काला भी इनका है। हर प्राणी, हर जीव इन्हीं का ही है। नेति नेति कर गए साधु जन भी, संत भी जो महिमा को गाने बैठे। तभी सतगुरु जी समझा रहे हैं कि समस्त अपने कर्मों को करते हुए अपने जो भी तुम्हारे नित्य प्रति के कर्म है हृदय में निरंकार को रखते हुए तुम अपने जीवन को जियो। हर पल में तुम्हें आनंद उठाना है। हम्म, सतगुरु जी समझा गए दाल नहीं, सब्जी नहीं, हलवा नहीं, तो फिर तुम्हें चाहिए क्या। जो मिल रहा है वो ही समय पर प्रसाद में ग्रहण करो। एक उदाहरण है प्लेट का, थाली का। मेरे जीवन में जो भी समय आ रहा है वो ही श्रेष्ठ समय है मेरे लिए। वो ही रचना रचनहार ने रची है मेरे लिए। और बहुत सुंदर रची है, बहुत सुंदर रची है।
सवर सिदक में रहूं मैं, बस कमल की भांति इस संसार में रहूं, किसी भी बात में मैं ना पड़ूं कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, नहीं। बेरूपा मिला है, बेरंगा मिला है, इसके साथ रहना मुझे आ जाए। हम्म। वो जो समाधि लेके बैठे थे, वो भी उठ लिए अपने कमंडल को लेकर, और नेति नेति कर गए, क्योंकि उन्हें आनंद नहीं आया, वो रटन कर रहे थे, वो रटन कर रहे थे। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, धन्य